अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। आज की जो 2-3 टॉप स्टोरीज उन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करूंगी एक गुड न्यूज़ से कि जो नून लीग का नैरेटिव था, जो आज तक जगह जगह के ऊपर एक्सपोज भी होता रहा है, वोट को इज्जत दो का बयानिया, उसकी आज आखिरी रसूमात चल रही हैं। इस वक्त उसकी चिता जलाई जा रही है, उसका जनाजा निकल चुका है। वो कैसे, वो आपको बताऊंगी इस वीडियो में। साथ ही आपको एक और गुड न्यूज़ दूँ जो आज तक हम कहते आए हैं और स्पेशली मैं ये रिपीट करती आई हूँ, और मेरे साथ जो मेरे फेलो व्लॉगर्स हैं वो भी रिपीट करते आए हैं कि जो ना डील हो रही थी ना ढील हो रही थी, आज ये बयानिया खुल के सामने आ चुका है। जीएचक्यू की तरफ से भी इसके ऊपर स्टैंप लग चुकी है कि हम ना कोई डील दे रहे हैं ना कोई ढील हो रही है, किसी किस्म की कोई इनके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके ऊपर बात करेंगे और इन पर बात करूंगी आपसे गरीदा फारूकी साहिबा, जो कि सहाफ़ी हैं, सब जानते हैं। उनको आज ट्विटर पे अच्छी खासी उनकी क्लास मरीम नवाज साहिबा ने ले ली, और ये बहुत मज़े की स्टोरी है जिस पे एंड पे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो आज की टॉप स्टोरी है वो ये है कि नून लीग एक ऐसी जमात है जिसमें अक्ल शऊर की बहुत कमी है, और वो हमेशा ही अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ा मारने वाली जमात है। अब अगर इसका कंपैरिजन किया जाए पीपल्स पार्टी से, तो वो इसके उनके अंदर थोड़ी सी बहुत फिर अकल मौजूद है, और वो हमेशा जो है ना सोच समझ के काम करते हैं, लेकिन कर वो भी उल्टे काम जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो सोच ज़रूर लेते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल सोचे बगैर ही कर लेते हैं ना। आज सुबह मरीम नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान था। उन्होंने कहा, अब सुन के भी हंसी आती है, जो उन्होंने बयान दिया वो ये था कि पिछले दिनों में उन्होंने कहा, हाँ हमें तो अंदाज़ा नहीं, आइडिया नहीं है, सुना था कि कोई मीटिंग हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो लीडर्स, पार्लिमानी लीडर्स के साथ हुई है, लेकिन ना पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया जाना चाहिए और ना इन्हें जाना चाहिए। जीएचक्यू बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और जिनको बात करनी हो वो आए पार्लियामेंट में बात करने। तो इसको सुन के मुझे तो खैर उस वक्त बहुत हंसी आई, और बहुत सी चीज़ें भी सोच पे इंसान पड़ जाता है कि ये किस तरह से इतने, ये जो बात करते हैं प्रिंसिपल स्टैंस का, किस तरह प्रिंसिपल स्टैंस देते हैं, इस पर भी बात करूँगी। लेकिन पहले आपको ये बताऊँ कि शाम में क्या हुआ। इनका ये बयानिया एक्सपोज हो गया। इन्होंने जो ये सुबह बयान दिया था, ये जो स्टेटमेंट दी थी, ये बुरी तरह एक्सपोज की है DGISPR ने ARY पे काशिफ अब्बासी के या अरशद शरीफ के प्रोग्राम में। और उन्होंने बताया कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम था शायद, उसमें उन्होंने बताया कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब 2 दफ़ा उन्होंने रिक्वेस्ट की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, और 2 दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है, 1 अगस्त के लास्ट वीक में और 1 सितंबर के शुरुआत में, फर्स्ट 10 डेज़ में मेरा ख्याल है। तो वो जो 10 to 15 डेज़ में 2 मीटिंग्स हुई हैं, उनमें उनका जो डिस्कशन थी वो हुई है मरीम नवाज़ के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर। इस सारी डिस्कशन के बाद उन्होंने बताया कि हमने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि जो आपके लीगल मामलात हैं उनको आप जाके अदालतों में हैंडल करें, और जो आपके सियासी मामलात हैं उनको पार्लियामेंट में हैंडल करें। हमारे जीएचक्यू तशरीफ ना लाएं इन चीज़ों को लेके, क्योंकि हम आर्मी को, हमें डिफेंस फोर्सेस को मत घसीटें इन मामलात में अपने। तो उन्होंने साफ बता दिया कि ना डील हो रही है ना ढील हो रही है। और बात करते हैं ये कि, और अभी इससे मैं आपको बताऊं कि अभी जो पिछले APC गुजरी है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो गुजरी है, जिसमें इतनी इन्होंने जहरीली तकरीरें की हैं, वो क्यों की थी? वो एक्चुअली गुस्सा था इसी चीज़ का कि ना हमारे साथ नरमी बरती जा रही है, ना हमें कोई रिलीफ दिया जा रहा है, हमें हमारी करप्शन पे छोड़ा नहीं जा रहा। इसलिए इन्होंने अब आके जो है, इन्हें पता चल गया कि हमारे लिए GHQ पे ताले लग गए हैं और हमें जो है अब किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। तो इन्होंने वहाँ पे APC में उसके बाद फिर इन्हें कंफर्म हो गया जब कि इनके लिए कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है, तो इन्होंने अपने आप को एक्सपोज करना शुरू किया और इन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए GHQ पे। तो खैर इस नाउमीदी के बाद इन्होंने ये APC की है, और इसमें नवाज शरीफ साहब ने जो है बड़ी ही दिलेर बन के और शेर बन के बताया कि मैं तो बिल्कुल भी जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, कभी हमारी जमहूरियत चलने नहीं दी गई, कभी हमें काम नहीं करने दिया गया, एंड सो ऑन। और उसके बाद आप देखिए कि मरीम नवाज ने जो सुबह बयान दिया कि हम तो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं और हमें तो पार्लिमान का बड़ा, तो आपका पार्लिमान का तकस्सुस और ये जो आप बातें करती हैं, ये अगर आप GHQ में नहीं जाते थे, अगर आपके सारे फैसले वहाँ से नहीं होते थे, तो फिर आपके लोगों ने जो कि इतना बताते हैं कि हम बड़े उनके ख़िलाफ़ है और ये और वो है, तो आप जिस तरह से बात करते हैं, आपके तमाम मेंबरान ने पिछले दिनों में जब बिल पास हो रहा था उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हक में कैसे वोट डाल दिए थे सारे। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन पूछे जो आप हमें बता रही हैं कि ये पार्लियामेंट में ये होता है, डेमोक्रेसी में ये होता है। सबसे पहले तो आप अब्बा हजूर से पूछिए कि आप GHQ के गेट से क्यों निकल के आए थे,
और एटलीस्ट इस बात को आके क्लैरिफाई कर लेना, हमारे मीडिया के ऊपर बता दें कि हाँ जी गलती हो गई थी, क्या ज़ियाउल हक नहीं लेके आए थे आपके वालिद मोहतरम को? और उसके बाद आप बातें करती हैं पार्लियामेंट की, और आप बातें करती हैं जमहूरियत की। कौन सी जमहूरियत की बात करती हैं आप कौन सी जमहूरियत से निकल के आई हैं? पहले तो आप ये बता दीजिए, जो आप नायब सदर बन के बैठी हुई हैं, कोई एक इलेक्शन आपने जीता है या लड़ा है? आप उससे पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। प्रिंसिपल स्टैंड की बातें करते हैं, ये डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेजात पेश करते हुए पकड़े गए हैं। ये लोग हैं जो कि एक पक्का मुंह करके जो है ये किस तरह झूठ बोल लेते हैं। मुझे तो इस बात के ऊपर हैरानगी होती है, आप पार्टी में कैसे इतना बड़ा ओहदा लेके बैठ गई हैं? खुद में आप क्या हैं? आपकी खुद में एंटिटी क्या है? वो पहचान क्या है आपकी? आज इनका बयानिया जो है बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। ये कोई पार्लियामेंट पे, डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखते। ये सिर्फ हमारे करप्शन को ढील दे दो, इस बात पे यकीन रखते हैं। जब ये ढील दे दी जाएगी तो इनके सारे जो है वो ठीक हो जाएंगे बयान। ये सब जो हैं वो अभी आज इनको GHQ से बुला लिया जाए तो ये आज चल पड़ेंगे। ये सब बातें जो है ना इनकी, ये बातें ही हैं सिर्फ। इनके ऊपर ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ़ ही होगा जो वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर जो है इनकी बातों में आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि GHQ ने आज ये कंफर्म कर दिया, ये स्टैंप लगा दिया कि आज कि इनको ना कोई हमने डील दी है और ना कोई इनके साथ डील हो रही है, और ये मरीम नवाज़ कहीं नहीं जा रही हैं। दूसरी बात ये तीसरी बात आज ये कंफर्म हो गई, मरीम नवाज़ कहीं नहीं जा रही हैं। ये यहीं रहेंगी, ये अपनी सज़ा मुकम्मल करेंगी, इनके ऊपर केसेस चलेंगे, इनको इनके जवाब देने पड़ेंगे, और नवाज़ शरीफ को भी लाने के इंतज़ामात, वापस लाने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। तो ये तो हो गई इनकी बात, ठीक है। अब आते हैं अगली स्टोरी के ऊपर। नेक्स्ट ये है कि आज गरीदा फारूकी साहिबा ने एक सवाल पूछ लिया था ट्विटर के ऊपर मरीम नवाज़ से, और उसके लिए उनको बड़ी अच्छी खासी उनकी क्लास हो गई मरीम नवाज़ ने ट्विटर के ऊपर सबके सामने। मतलब गरीदा फारूकी वो सहाफ़ी हैं, आप सोचें, जो कि हर वक्त इनके तारीफ़ों के पुल बांधती रहती हैं। ये गरीदा फारूकी वो सहाफ़ी हैं जो इनके गलत को सही करने में हर वक्त मुशक्क़त करती रहती हैं। इनका गलत भी सही है और इमरान खान का सही भी गलत है, ये प्रूफ करने के लिए बैठी होती हैं। लेकिन आज उनके साथ जो हुआ ट्विटर के ऊपर, आप वो देखिए कि मरीम नवाज़ ने ये बर्दाश्त नहीं किया कि आपने मुझसे सवाल कैसे किया। तो गरीदा फारूकी साहिबा, आपको मतलब थोड़ा सा अब मेरे ख्याल से समझ आने, इसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। पहले मरीम नवाज़ साहिबा को जवाब दे दूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा, आप ये जो इनका बयान है ना वोट को इज़्ज़त दो का, और हम जो है जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, और हम जो हैं वो डेमोक्रेसी के अलंबरदार हैं, तो ये आप इसी चीज़ से देख लीजिए कि इनसे एक सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ। एक सवाल इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और किसका सवाल था? उसका सवाल था जो कि इनके लिए इन्हीं की लाइन के ऊपर चलने वाला इंसान है, जो इन्हीं के जो ये कहते हैं येस तो वो कहते हैं येस, और कोई क्वेश्चन नहीं रेज करते। लेकिन अगर आज उन्होंने क्वेश्चन कर लिया तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप इस चीज़ को अगर गौर से देखें तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको बताती हैं कि इंसान की पर्सनालिटी क्या है, उसके अंदर ट्रेट्स क्या हैं, और वो किस किस्म की मतलब उसका एक शख्सियत है। ये वो चीज़ें हैं, और ये आपको आगे के फ्यूचर के बारे में भी बता सकती हैं। अब ज़रा जितने भी लोग मरीम नवाज़ को प्रेस करते थे और मरीम नवाज़ की पर्सनालिटी की तारीफ़ें करते थे और ये बताते थे कि ये बड़ी जमहूरी लीडर हैं, तो ये आपके जमहूरी लीडर हैं जिनसे एक सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ। और अगर आप देखें तो ये इनमें फ़िरौनियत नज़र आती है कि आपकी हिम्मत कैसे है कि आप मुझसे सवाल कर गई हैं। मतलब आप ये ट्वीट के ऊपर गौर करें कि वो बता रही हैं कि आप ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें एंड डोंट प्ले नास्टी। वाह, आप इसी के साथ अगर कंपेयर करें बिलावल भुट्टो को, बिलावल भुट्टो ने भी पिछले दिनों में ऐसा ही किया था कि आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने, किसकी हिम्मत है, किसकी जुर्रत है, किसकी मजाल है कि कोई मुझसे सवाल करे। तो ये है इनके असली चेहरे, ये है इनकी फ़िरौनियत जिसको हमें पहचानने की और गौर से समझने की ज़रूरत है। तो ये जितने लोग इनके हक़ में खड़े होते हैं और ये बताते हैं ना कि इनकी ये फ़वायद हैं और इनके शख्सियात इतनी अच्छी हैं, तो आज वो सब बताइए कि ये शख्सियत थी इनकी जो इनको एक सवाल इनसे हज़म नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इन दोनों की ये पर्सनालिटीज़ को साइड पर रखें और दूसरी तरफ इमरान खान को रखें, तो इमरान खान वो शख्स है जिसने स्ट्रगल करके नीचे से ऊपर आए, और मेरे ख्याल से उनमें कोई ये फेवरेटिज़म कभी भी नहीं करते कि आप इनको इंटरव्यू देना है, इनको नहीं देना। उन्होंने उन लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए जो उनके क्रिटिक्स में हैं। ये मतलब आप कंपैरिजन में रखते हैं तब भी आपको पता चलता है कि कौन इंसान बेटर है और कौन इंसान जो है वो किस तरह का है। तो अब इनको देख लीजिए
और उनको देख लीजिए। मरियम नवाज़ या बिलावल ने कभी कोई इस तरह के इंटरव्यूज़ नहीं दिए या इस तरह के सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ नहीं दिए जो उनसे इख्तलाफात रखते हों। क्यों? क्योंकि ये सवाल करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनसे तो सवाल जो है, सवाल जवाब प्लान्ड होने चाहिए। इनको तो पहले से जो है सवालात भी बता देना चाहिए। और दूसरी बात, वो सहाफ़ी सवाल करेगा जो कि पहले से इनके मोतरफ होंगे और इनके लिए तारीफ़ों के पुल बांधने वाले होंगे और इनके ऊपर यकीन रखने वाले होंगे। सिर्फ वो सहाफ़ी सवाल करेंगे और सवाल भी वो करेंगे जो ये बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को देखिए कि वो हर बंदा जो है वो उससे सवाल कर सकता है और वो जवाब देते हैं बैठ के। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको मैं सवाल का जवाब दूंगा और इसको नहीं दूंगा। अब ये हर बंदा जो है, गरीता फारूकी साहिबा, इमरान खान थोड़ी होता है जिनको आप बड़ी बातें सुनाते हैं बैठ के और बड़ी आप उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि ये वही इमरान खान है ना जिसको आप लोगों ने कहा था कि किसका गिरेबान पकड़ूंगा। यहाँ कह के दिखाएं आप किसका गिरेबान पकड़ूंगा। आपका गिरबान पकड़ के वो घसीटते हुए बाहर ना लेके जाएं आपको। और खुदा का वास्ता ये ज़रा अब अकल और होश के नाखून लेके कर, ये लोग जो जमहूरियत के लंबरदार बनते हैं, अगर ये लोग सियासत में आज आ गए, आपके ऊपर बैठ गए, आके ये हुक्मरान बन गए, तो आज आप बातें करते हैं कि आपके मीडिया के ऊपर कदगन लग गया। आपको पता चलेगा कि आज़ादी राय जो है उसके ऊपर कदगन कैसे लगती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे कत्ल किया जाता है। जो एक सवाल बर्दाश्त ना कर सकें आपका हशर नशर कर देंगे। तो ये आप बातें करते हैं, आप इसका कंपैरिजन करते हैं इमरान खान के साथ। थोड़ा सा ना गरीदा फारूकी को भी और ये जितने भी एंकर्स हैं, हजरात हैं जो सहाफ़ी हैं, इनके तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए, होश के नाखून लीजिए। इसलिए नाज़रीन कहा जाता है कि थोड़ा खा लें और इज़्ज़त से खा लें, यही बेहतर होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।